तो कुछ ऐसी चीज़ें जो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को कम करती है, जो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को अफ़ेक्ट करती है बुरी वे में, और ये तुम्हें पता भी नहीं होगा कि ये चीज़ें तुम्हारे लिए अच्छी नहीं होती हैं। तो उसमें क्या आता है भाई, देखो, सबसे पहला आता है कि प्लास्टिक की बॉटल में पानी पीना। तो तुम्हें, अगर तुम प्लास्टिक की बॉटल में पानी पीते हो ना, तो इससे तुम्हारे बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तुमने अपने स्कूल में सुना भी होगा कि हमें तुम्हें कहा जाता होगा कि तुम प्लास्टिक की बॉटल में पानी मत लाओ, तुम स्टील की बॉटल में पानी लाओ या फिर लंच लाओ। तुम्हें वो ऐसा कहते होंगे कि इससे कैंसर होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। हो सकता है ऐसा होता हो कि उससे कैंसर होने के रिस्क बढ़ जाते हैं, पर उससे टेस्टोस्टेरोन भी अफेक्ट होता है, क्योंकि भाई जब तुम्हारे बॉडी में माइक्रो प्लास्टिक जाते हैं तो वो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तुम अगर प्लास्टिक की बॉटल में पानी पी रहे हो तो उससे तुम्हारे बॉडी में माइक्रो प्लास्टिक जाएंगे। अगर तुम प्लास्टिक के यूटेंसिल्स में खाना खा रहे हो, फिर कुछ ऐसी चीज़ खा रहे हो, तो तुम्हारे बॉडी में जो है वो माइक्रो प्लास्टिक जाएंगे और वो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को अफेक्ट करेंगे। तुमने सुना भी होगा मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये चीज़। ठीक है, तो तुम्हें प्लास्टिक की बॉटल में पानी नहीं पीना चाहिए, तुम्हें स्टील की बॉटल में पानी पीना चाहिए। तुम्हारे घर में होगा भी स्टील की बॉटल, ठीक है, तुम उसमें पानी लेके जाओ, उसमें पानी पियो। ठीक है, उसके बाद आता है तुम्हारा लेट नाइट स्क्रीन यूजेस। अगर तुम ना भाई रात भर मोबाइल चलाते रहते हो, जो कि ये सीन मेरे साथ भी रह चुका है और मेरे साथ है अभी भी, कि मैं रात में सोता नहीं हूँ या फिर मोबाइल चलाता हूँ। अभी देखोगे तो 2 महीने पहले मेरे साथ ऐसा कुछ सीन नहीं था, 2 से 3 महीने तक, मैं बोलूँगा 4 महीने तक मेरे साथ ऐसा कोई सीन नहीं था। पर अभी कुछ रिसेंट कुछ दिनों में मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं रात में अच्छे से सो पा नहीं रहा हूँ और रात में मोबाइल चला रहा हूँ। ठीक है, अभी हो रहा है, इससे पहले नहीं था ये चीज़। ठीक है, तो तुम्हें रात में स्क्रीन यूजेज बिल्कुल कम कर देनी चाहिए मेरे हिसाब से, या तो करनी ही नहीं चाहिए। और तुम्हें ना भाई 11 बजे से पहले सो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर अभी 18 साल के से कम हो तो तुम्हें अपनी स्लीप को अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए, अपने स्लीप का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बॉडी की ग्रोथ एक ही बार होती है। तो मेक श्योर करो कि तुम 11 बजे से पहले सो जाओ, मैक्स टू मैक्स 12, अगर कुछ बहुत ज़्यादा तुम्हें काम रहता है तो उससे लेट मत करना। इससे तुम्हारे बॉडी में ग्रोथ हार्मोन अफेक्ट होता है, तुम्हारे बॉडी का सर्केडियन रिदम बिगड़ता है। ठीक है, तो तुम्हें ज़्यादा रात तक मोबाइल नहीं चलाना है और जल्दी सोना है रात में। ठीक है, और तुम्हें तब उठना चाहिए जब तुम्हारी नींद नेचुरली खुलती हो। तुम्हारी 7-8 बजे तक नींद खुल जाएगी अगर तुम 11 बजे सोते हो। उसके बाद आता है बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड खाना। ठीक है, तो तुम्हें ना जो बाहर का जो प्रोसेस फूड होता है, जो कि पैकेज फूड होता है, जो भी जितनी भी चीज़ें होती है, तुम्हें पता ही होगी मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, इतने भी बूंदू नहीं होगे तुम। ठीक है, तुम्हें पता ही ना कि पैकेज फूड और प्रोसेस फूड क्या होता है। ठीक है, जो भी तुम चिप्स वगैरह खाते हो, समोसा, पिज़्ज़ा वगैरह, ये सब चीज़ें ये तुम्हारे बॉडी के टेस्टोस्टेरोन को कम करता है, तो तुम्हें ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। ठीक है, और तुम ये चीज़ें अगर खानी भी है तो लिमिट में खाओ, हफ्ते में 1 बार 2 बार, या फिर 2 महीने में 1-2 बार ऐसे। ठीक है, ज़्यादा मतलब इसको खा के कुछ मतलब है भी नहीं। ठीक है, अब मुझे पता है अगर तुम फ्रेंड के साथ हो तो चलता है, खा सकते हो कभी कभी, कोई फंक्शन है तो खा सकते हो, मतलब ऐसी फालतू का बिंज ईटिंग मत किया करो। ठीक है, ये कहना चाहता हूँ। उसके बाद आता है तुम्हारा किसी भी तरीके का फिजिकल वर्कआउट या फिर वर्कआउट ना करना। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम जिम जाओ, ऐसा मैं तुम्हें थोप नहीं रहा हूँ। अगर जिम जाना है बहुत अच्छी बात है जिम जाना। ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि जिम जाना बेकार होता है, बहुत अच्छी चीज़ होती है जिम जाना। ठीक है, तो तुम अगर जिम नहीं जा सकते, तुम्हें रोना आता है जिम जाने में या फिर कुछ है प्रॉब्लम, तो तुम कोई स्पोर्ट खेल लो, बॉडी वेट वर्कआउट कर लो। बहुत से लोगों को मिसकंसेप्शन रहता है कि होम वर्कआउट से या फिर बॉडी वेट वर्कआउट से कुछ ज़्यादा खास मसल पुटिंग नहीं होता है। देखो भाई, ये ना सच नहीं है, तुम्हारे बॉडी को फ़र्क नहीं पड़ता तुम जिम में वेट उठा के उसको मसल तोड़ रहे हो या फिर घर में पुशअप मार के मसल तोड़ रहे हो। ठीक है, तुम डिफरेंट तरीके के पुशअप कर सकते हो, तुम वेटेड पुशअप कर सकते हो, वेटेड डिप्स कर सकते हो, वेटेड पुलअप्स कर सकते हो। ठीक है, तुम्हें कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट कर सकते हो तुम कोई स्पोर्ट्स स्टार्ट कर सकते हो। अगर तुम ये चीज़ें करोगे तो मैं बता रहा हूँ भाई, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मतलब देखो भाई, एक्सरसाइज जैसी चीज़ ना कॉमन होनी चाहिए। आज से अगर तुम देखते हो बहुत सालों पहले तो एक्सरसाइज कॉमन होता था भाई, हर इंसान ही मतलब कुछ ना कुछ फिजिकल वर्कआउट तो करता ही था। आज का ही जो इंसान है वही दिन भर लेटा रहता है बिस्तर में, बुरी आदतें पालता रहता है। ठीक है, तो तुम्हें फिजिकली एक्टिव रहना है। अगर
तुम एक्टिव लाइफस्टाइल जीते हो, सबको पता है एक्टिव लाइफस्टाइल क्या होता है, ठीक है। चलना, बेफालतू का बिस्तर में ना रहना, ये चीज़ मेरे साथ होती है, ठीक है। तुम्हें वर्कआउट्स करना है, तुम्हें अपने लेट नाइट स्क्रीन नहीं देखना है और जल्दी सोना है रात में, और तुम्हें प्लास्टिक की बॉटल में पानी नहीं पीना है, और तुम्हें जो हाईली प्रोसेस्ड फूड होते हैं उन चीज़ों को कम करना है, लिमिट करना है। अगर तुम इन चीज़ों को करते हो तो इससे तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा कि हेल्प मिलेगा उसको अच्छे वे में, ठीक है। तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन पक्का ही इंक्रीज होगा, कुछ ना थोड़ा बहुत ही हो पर पक्का होगा। तुम्हारे हेल्थ भी अच्छी होगी, तुम्हारी मूड भी अच्छी होगी, तुम्हारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी, तुम्हारी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होगी अगर तुम इन चीज़ों को करोगे तो यही था आज की इस वाली वीडियो में। बाय।